आपने हमारे पिछले एक वीडियो में देखा होगा कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। उनके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। अब हम अपनी इस खास वीडियो सीरीज के जरिए इन तीनों कानूनों से जुड़ी हर एक बारीकी का विस्तार आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों कानूनों में से एक भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह लेगी। इस नए कानून में क्या कुछ खास बताया गया जो इसे न सिर्फ सीआरपीसी से अलग बनाता है बल्कि 21वीं सदी के भारत के लिए भी जरूरी है। इस कानून के तहत भारत में जीरो एफआईआर का प्रावधान लागू हुआ। जीरो एफआईआर का प्रावधान सबसे पहले जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने सुझाया था। दरअसल निर्भया के साथ हुए गैंगरेप के बाद जीरो एफआईआर को भारतीय कानून में शामिल करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि जीरो एफआईआर का प्रावधान कभी भी सीआरपीसी में शामिल नहीं हुआ था। जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही वो पुलिस स्टेशन का उस मामले से जुरिस्डिक्शन हो या नहीं। एक बार जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन को वो एफआईआर उस पुलिस स्टेशन में भेजनी होगी जिसके पास मामले की जांच करने का अधिकार होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 के तहत जीरो एफआईआर को शामिल किया गया है। BNSS के जरिए एक और जो बड़ा बदलाव आने वाला है वो ये है कि अब एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही BNSS में ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग अब न केवल एफआईआर दर्ज करने के लिए बल्कि पुलिस को जानकारी देने के लिए भी किया जा सकता है। विभिन्न अदालतों ने व्हाट्सएप सहित इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से समन भेजने की भी अनुमति दी। ये अब औपचारिक रूप से BNSS का एक हिस्सा बन चुका है। आपको बता दें कि गवाहों और अभियुक्तों को भी समन इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा भेजा जा सकता है। धारा 107 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया जिसके आधार पर पुलिस न्यायालय की अनुमति से अपराध की आय के रूप में किसी भी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। पहली बार अपराध की आय की जब्ती और बहाली पर ऐसा प्रावधान BNSS के जरिए शामिल किया गया। ये प्रावधान भगोड़े अपराधियों पर प्रभावी तौर पर काम करेगा, साथ ही उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई में भी भागीदार के लिए काम करेगा। BNSS आधिकारिक कर्तव्यों का पूरा करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ झूठे मामलों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही धारा 349 के जरिए नागरिकों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया। इस प्रावधान के जरिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गई, साथ ही व्यक्तियों की गिरफ्तारी की आवश्यकता को प्रतिबंधित यानी काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। दरअसल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट्स को इस प्रावधान के तहत अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता के बिना एविडेंस, स्पेसिमेन या सैंपल्स प्रदान करने का निर्देश दे सकते हैं। ये कानूनी तंत्र व्यक्तिगत अधिकारियों को सुरक्षा और जांच प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाता है, जो अनुचित हिरासत का सहारा लिए बिना ही आवश्यक एविडेंस प्राप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। और लीगल खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।